Hello friends, my name is Parag Shah. Today I will be sharing information on extension for promoters, that is developers under RERA. शुरू करने से पहले I would request all the viewers to please subscribe to my YouTube channel for further updates under MahaRERA and also select the bell icon for notification of our next video. So let's start. Under MahaRERA एक्सटेंशन दो टाइप्स के होते हैं. First is extension under section 6 and second is extension under section 7 subsection 3. So extension को डिटेल में जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं extension under section 6. So extension under section 6 मैक्सिमम 1 साल के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता. ये 1 साल का जो एक्सटेंशन है वो आपके ओरिजिनल रेरा सर्टिफिकेट, दैट इज़ आपने जब ये अप्लाई किया था फॉर रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो टाइम पे आपने जो एक्सपायरी डेट डाला था वहाँ से 1 साल, दैट इज़ वो एक्सपायरी से 1 साल तक का ही गिना जाता है. सो दैट इज़ 1 year काउंटिंग फ्रॉम द एक्सपायरी डेट ऑफ ओरिजिनल रेरा सर्टिफिकेट. एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 6 लेने के लिए जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो फुलफिल करने होंगे, जैसे कि फॉर्म 5, फॉर्म 2A, क्वार्टरली कंप्लायंस एक्सेट्रा. ये कंप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन, जहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेयरिंग लेटर देना होगा आपके लेटर हेड पे, मेंशनिंग द टाइम ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्ड एंड वैलिड रीज़न फॉर डिले. टाइम ऑफ एक्सटेंशन रिक्वायर्ड मतलब 1 साल के अंदर आपको कितना टाइम चाहिए फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड वैलिड रीज़न फॉर डिले मतलब कौन से रीज़न से आपका प्रोजेक्ट डिले हुआ है. मेक श्योर कि ये जो रीज़न है दैट शुड बी वैलिड एज पर महारेरा, वो महारेरा डिसाइड करेगा. ये सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद प्रमोटर हैज़ टू मेक द अथॉरिटी पेमेंट विच इज़ ₹10 per square meter ऑफ द प्लॉट एरिया फॉर बिल्डिंग्स, भले वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल, वॉट एवर, एंड ₹5 per square meter ऑफ प्लॉट एरिया फॉर प्लॉटेड डेवलपमेंट. प्लॉटेड डेवलपमेंट मतलब बड़ा लैंड पार्सल हो, उसको आप प्लॉट करके बेच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज प्लॉटेड डेवलपमेंट. एंड दोनों ही केस में मिनिमम 10,000 भरना है. सो ये था एक्सटेंशन विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 6. अब हम एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 को समझते हैं. यहाँ पर एक्सटेंशन का जो टाइमलाइन है, जैसे कि सेक्शन 6 में 1 साल का मिल सकता है, यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. आप 2 साल का ले सकते हो, 5 साल का ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स. सो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइमलाइन. ये सेक्शन के अंडर आप एक्सटेंशन तब भी ले सकते हो जब ओरिजिनल रेरा सर्टिफिकेट या फिर रेरा सर्टिफिकेट जो आपको सेक्शन 6 के अंदर मिला है, एक्सटेंडेड रेरा सर्टिफिकेट, दोनों में से किसी एक का टाइमलाइन एक्सपायर होता है, तब भी आप ये सेक्शन के अंडर अप्लाई कर सकते हो. यहाँ पर भी एज सेम एज सेक्शन 6 स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कंप्लाई करने होंगे. यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट एंड ख़ास बात है वो है, ये सेक्शन में अप्लाई करने के लिए आपको एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ या सोसाइटी और एल्स 51% ऑफ द बायर्स का कंसेंट लेना होगा जो नए कंप्लीशन डेट को अग्री करते हैं. काफ़ी जगह पे एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज़ फॉर्म नहीं हुआ है या सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है, वहाँ पर आप 51% ऑफ द बायर्स का एक पेपर पे कंसेंट ले सकते हो जो नए कंप्लीशन डेट को अग्री करते हैं. काफ़ी डेवलपर्स ये समझते हैं कि हमने एग्रीमेंट में कंसेंट ली है तो वो चल जाएगी, बट लेट मी क्लेरिफाई दैट वो ब्लैंकेट कंसेंट होती है एंड एज पर रेरा दैट इज़ नॉट अलाउड. ऑल्सो बायर्स मतलब कौन कौन आते हैं? बायर्स मतलब ऑल द परचेजर्स जिन्होंने प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया हो या परचेज किया हो, मतलब इवन जिनको अलॉटमेंट लेटर दिया हो या फिर एग्रीमेंट दिया हो या फिर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिया हो, उनकी सभी की कंसेंट लेनी होगी. ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अथॉरिटी की पेमेंट जो फीस है वो पे करनी है
एंड आफ्टर दैट विद इन 30 days आपको आपका एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट मिल जाएगा. सो ये हमने समझ लिया एक्सटेंशन, जो दो टाइप्स के एक्सटेंशन है अंडर रेरा. हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कोविड-19. आज की सिचुएशन से सब लोग वाकिफ़ है. ये कोविड-19 सिचुएशन में महारेरा ने सभी प्रोजेक्ट्स जिनकी कंप्लीशन डेट 15 मार्च 2020 के बाद है, उन सब प्रोजेक्ट्स को 6 मंथ्स का एक्सटेंशन दे दिया है. दैट इज़ ब्लैंकेट एक्सटेंशन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ऑल्सो जो प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन ये 6 मंथ से मिल गया है, वो अंडर सेक्शन 6 या अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में वापस अप्लाई कर सकते हैं. दैट मीन्स ये जो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन है, दैट इज़ इन एडिशन टू एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 6 एंड एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3. ये एक्सटेंशन के लिए महारेरा ने नोटिफिकेशन ऑर्डर किया है. वो नोटिफिकेशन महारेरा की वेबसाइट पे अवेलेबल है. You can go through it. In case of any query, you can definitely contact me. Next and the most important point is what is legal repercussions as to extension under RERA. Extension under section 6 लेने के बाद आपके जो बायर्स है, आपको उनको वही डेट पे पोजेशन देना है जो एग्रीमेंट में मेंशन्ड है या अलॉटमेंट में मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल, कोई डेवलपर है, एक्स डेवलपर, जिसने अपने बायर को कमिट किया दिसंबर 2019 एग्रीमेंट के अंदर, एंड उसने एक्सटेंशन लेके सितंबर 2020 का कंप्लीशन डेट डाला है अंडर महारेरा. इन दैट केस, कंसिडरिंग कोविड-19 सिचुएशन नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन. इन दैट केस जो डेवलपर है उसको अपने बायर्स जो जिनको कमिट किया है 2019 दिसंबर, उसको वही डेट पे पोजेशन देना होगा. एल्स द बायर्स हैव द राइट टू गो टू रेरा एंड गेट द रिलीफ. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 लेने पर जो बायर्स ने आपको कंसेंट दी है एग्रीइंग टू न्यू डेडलाइन, वो बायर्स रेरा में रिफंड या कॉम्पेंसेशन के लिए नहीं जा सकते हैं अप टू कंसेंटेड डेडलाइन. मतलब जहाँ तक वो लोग ने डेडलाइन के लिए कंसेंट दिया है, तब वो डेट तक वो लोग रेरा में नहीं जा सकते. However, after that date, they can definitely approach RERA and they can get the benefit. Next point, एक्सटेंशन लेने से प्रमोटर या डेवलपर पेनल्टी से बच जाता है जो रेरा खुद से लगाती है, दैट इज सुओ मोटो. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंशन मिलने पर प्रमोटर या डेवलपर अपने नए बायर्स को एक्सटेंडेड डेट कमिट कर सकते हैं. सो दीज आर द लीगल रिपरकशंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटेंशन. होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑल्सो अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल, and at any point of time you can even email me, you can even WhatsApp me. Thank you.